सबको यीशु। आज कलीसिया सब संतों का त्योहार मना रहे हैं। सब संत, इसका मतलब क्या है? जो संत घोषित किया है, जो अनजाने करोड़ों संत हैं स्वर्ग में, उनके बारे में कलीसिया सोचते हुए एक दिन अलग रखा, जिस दिन सारे संतों को, जो घोषित हो गया, जो नहीं हुआ, उन सभी को याद करें और उनकी मध्यस्थता हमारे कलीसिया के लिए, हम सब के लिए मांगते हुए उनको आदर सम्मान देते हैं। आइए बाइबल में इनके बारे में क्या कहा है। प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 7 में यह लिखा है, तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वायुवृत्त और 4 प्राणी सबके सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने ये कहते हुए ईश्वर की आराधना की, आमीन। हमारे ईश्वर की अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य, शक्ति, आमीन। वायुवृद्धों में एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकल कर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर दिए हैं, इसलिए ये ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते हैं और दिन रात उनके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर विराजमान है इसके साथ निवास करेगा। इन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास। इन्हें ना तो धूप से कष्ट होगा और ना किसी प्रकार के ताप से, क्योंकि सिंहासन के सामने विद्यमान मेमना इसका चरवाहा होगा और उन्हें संजीवन जल के स्रोत के पास ले चलेगा और ईश्वर इसकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हाँ भाइयों और बहनों, ये एक दृश्य संत यूहन्ना ने देखा संतों के बारे में, जो लोग स्वर्गराज्य में ईश्वर की महिमा गाते हुए, ईश्वर की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए सारे स्वर्गदूतों के साथ ये संत लोग ईश्वर को ऊंचा करते हैं और वे हमें आमंत्रित करते हैं कि हम मरने के बाद संत बनकर ही स्वर्गराज्य में प्रवेश कर सकेंगे, क्योंकि अपवित्रता स्वर्गराज्य में स्वर्ग के अंदर ना जा पाएंगे। इसीलिए हम सबको बुलाया है गया है कि संत बनने के लिए जीवन यात्रा के दुखों को झेलते हुए, संकट को झेलते हुए, अपमान को झेलते हुए, हर तरह की संघर्ष को झेलते हुए हम स्वर्गराज्य की ओर यात्रा कर रहे हैं। और हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो भी कठिनाई आते हैं, बीमारी आते हैं, सब ईश्वर सब कुछ जानते हैं। जब हम अपने विश्वास को बढ़ावा देंगे तब इन सब के बारे में हमारे अंदर एक नई रोशनी पैदा होगा और हम समझ जाएंगे जीवन यात्रा के हर संघर्ष को सामना करने से और स्वर्गराज्य की ओर यात्रा करने के लिए ये हमें आशा देते हैं और कृपा ईश्वर हमें देते हैं। ये सब यीशु के लिए। हमारे हृदय में ये होना चाहिए कि हर दुख, संकट, कठिनाई जब हम झेलते हैं, यीशु हमारे साथ झेलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर त्रिएक ईश्वर विद्यमान है। वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं, ताकत प्रदान करते हैं और आशा हमें निराशा नहीं करता। इसलिए प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं। जब हम सब संतों के बारे में सोचते हैं, अनेक शहीद हुए हैं यीशु के लिए अपना जीवन को कुर्बानी करते हुए, क्योंकि
अनेक लोगों को ईश्वर के प्रति अपना जीवन गवाह करने की कृपा मिली है। वो शहीद हुए हैं यीशु के लिए। हमको ऐसा कोई समय नहीं आया जब हम अपने जीवन कुर्बान करें, परंतु रोजाना हमारे जीवन में मरना अवस्थाएं आते हैं, तब हम यीशु की ओर देखें और प्रकाशित हो जाए, ताकि हम एक दिन सब संतों के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे और उनके संगति में ईश्वर की महिमा गा सकेंगे। ईश्वर के मेमने के सामने हम बैठकर स्तुति, आराधना और महिमा सब संतों के साथ कर पाएंगे। आइए हम इस बुलाहट को आज स्वीकार करें और अपने दैनिक जीवन में स्वर्ग की यात्रा में हमारे जीवन के हर पहलू को अपनाएं और ईश्वर को धन्यवाद दें। आमीन।